आपकी कहानी मुजफ्फरपुर के साथ शुरू होती है। वहाँ पे एक छोटा शहर है बुधाना। मेरी अम्मी ने मुझे आज बोला बुधाना तो छोटा नहीं, इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो वो लोग मुजफ्फरपुर में 3 साल रहे और मैं वीकेंड्स पे जाता था। पैसा है, गुड़ है, मतलब वो सुंदर हरियाली, पर जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं। मेरे को लगता था एक छोटा शहर है, बट द पीपल आर बिग। अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, कई लोग दूर स्कूल जाते हैं पढ़ने के। और आप गुरुकुल कांगड़ी गए, हरिद्वार गए। आपकी कहानी वहां से कैसे बढ़ी? मैं ग्रेजुएशन वहाँ से किया मैंने, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से। साइंस का केमिस्ट्री में पढ़ी? हाँ, केमिस्ट्री में। तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। आप वॉचमैन बने? हाँ, उसके बाद ही ये सारे सिलसिले शुरू हुआ। बट उसके बाद में मैं कैसे भी करके बड़ौदा चला गया। MSU बड़ौदा गए? हाँ, तो वहाँ से थिएटर की पढ़ाई शुरू की मैंने, और वहाँ पे जॉब भी करता, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में। जी, लिखा है जी। और जब थिएटर करने लगा, मैंने पहले देखा, किसी ने मुझे दिखा दिया। थिएटर से कोई मेरा वो कनेक्शन था नहीं। बुधाना में आते थे प्लेस? नो 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 नो, कभी नाम नहीं, निशान? नहीं कभी नहीं। तो देखा वहाँ से, तो लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसको करते हुए कभी बोर नहीं हो सकता। तो शायद जॉब करते हुए बोर हो जाऊँ, बट इसको करते हुए कभी बोर नहीं हुआ। तो मैंने वो परस्यू कर लिया, और उसके बाद फिर हिंदी थिएटर के लिए 1-1.5 साल वहाँ किया। उसके बाद NSD चला गया। पर NSD तो बहुत मुश्किल होता है अंदर एडमिशन लेने। हाँ, बट थैंक गॉड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो था। आपको कोई यू हैव टू मेक कुछ, कैसे आपको ऑडिशन करना पड़ा? और ऑडिशंस, और फिर कुछ स्पीच, रिदम, ये सारी चीज़ें देखते हैं शुरू में, बट फाइनली बट एक हो गया, क्योंकि जो टास्क उन्होंने दिया था वो पूरा हो गया। क्या होता है, पहले एक टेस्ट होता है वहाँ पे, उसके बाद वर्कशॉप होती है 4 डेज़ की। अब उस 4 डे की जो वर्कशॉप है उसमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी रिदम कैसी है, इम्प्रोवाइजेशंस कैसा है, स्टोरी टेलिंग कैसी है इसकी, ये सारी चीज़ें एक बच्चे में देखते हैं। वो 4 दिन तक चलती है वर्कशॉप। तो वो फाइनली वो हो गया, वहाँ से क्लियर हो गया, और NSD में सिलेक्शन हो गया। तो जो आपने बोला 4 दिन की वर्कशॉप, और वो लोग आपको दिखा रहे चीजें और देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। तो ये आपने कहाँ सीखा? छोटे, यूर फ्रॉम फार्मिंग फैमिली, तो आपने इतना, मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे छोटे गांव हैं उनमें लोगों के दिमाग बहुत बड़े हैं। यू लिव विद नेचर, उससे बड़ी कोई फोर्स नहीं है। हाँ। तो आप क्या सोचते हैं, आपका जो टैलेंट है जिसको पूरी दुनिया आप सेलिब्रेट कर रही है, ही इज अ कैरेक्टर एक्टर, द वंडरफुल इंडियन एक्टर, उस छोटे शहर और गांव ने आपको सिखाया महसूस करना, फील करना? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में रहते थे गांव कस्बों में। तो बड़े बड़े मतलब घरों में बहुत सारे परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। खैर, महसूस करना, किसी ने मतलब हर इमोशंस वहाँ पे होते हैं, और बिना छुपाए हुए, हाँ, बिना कुछ, बेशुमार दिखते हैं। बेशुमार दिखते हैं। रोना धोना, हंसना हंसाना, ये सारी गॉसिप, चीज़ें, चूरे, सब। गॉसिप्स, हाँ, जेलसी, ये वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं से एक वो यूज टू था मैं उस चीज़ को। और जब मैं थिएटर के दौरान वो चीज़ें काम आई, क्योंकि इस बीच में हज़ारों लोगों से आप मिल भी लेते हैं। एक अच्छी बात ये थी कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। मतलब छोटे गांव से शुरुआत की, उससे बड़े शहर में आए, फिर उससे और बड़े शहर में आए, फिर दिल्ली, फिर बम्बई, ये वो। इस बीच में जो हज़ारों लोगों देखे, तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिले लाइफ में जो दिमाग में बैठ गए। तो आज जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो उनमें से कोई एक बंदा पकड़ लेता हूँ, वो दिमाग में आ जाता है। फिर आप परफॉर्म करते हैं, आप लिव कर रहे हो वो कहानी? एक्चुअली अच्छा है कि अगर कहानी बन जाए, पर आप बन जाते हैं, मैं तो देखता हूँ। परफॉर्म करने से बेटर अगर आप वो हो जाएं, जो कैरेक्टर आप कर रहे You हैं do वही it. हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये कोशिश करते हैं हम। आप सक्सीड भी करते हैं। ये डेली प्रैक्टिस आपकी, कि मैं देख रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, सुन रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, या आप अपने आप को सिखाते हैं रोज? ये सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं होता। खैर, सीखने वाला जो सिलसिला कभी एक्टर का ख़त्म नहीं होना जिंदगी चाहिए। भर की तालीम है ये ज़िंदगी भर की तालीम है, और हम लोग भी प्रोसेस में हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बेटर हो सकता है। कंप्लीट तो हो नहीं सकता इंसान, ना कोई एक्टर, बट वी आर ट्राइंग हार्ड टू। मैं सोचता हूँ कि एक्टर्स तो दाग से भरे होने चाहिए, कि जितना आपने फील किया, गलतियां करी, उठे, वापस बढ़े आगे, वो आपको और आगे लेके जाएगा। बिल्कुल, आखिरी। डू यू लिव दैट लाइफ? मैं आप तो ऑफकोर्स, मैं चोट तो खाते चाहता हैं? हूँ कि उसी तरह की कोशिश करूँ, उसी तरह के। अगर मैं आज एक
लाइक मेरा है भी, अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें कि एक तरफ मैं अगर मंटो कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं बाला साहब ठाकरे का भी रोल करता हूँ, एक तरफ गैंगस्टर का कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ कॉप का भी रोल कर रहा हूँ। और आपको कोशिश की है लोगों ने टाइप कास्ट करने की कि नहीं, वो रोल- टाइप एक्टर को कभी भी टाइप कास्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप नहीं करने देंगे। नहीं, मैं नहीं, कोई भी एक्टर अगर है तो उसको टाइप कास्ट कर ही नहीं सकते। तो जब आपने मंटो करी, सादत हसन मंटो, जी। एंड उन्होंने बोला ना खून तो खून है, टपके का तो जम जाएगा, किसी का भी हो, डजेंट मैटर कि किस कौम के है, किस क्या रंग है उनका। वो आपके अंदर कुछ जुड़ा, कुछ टूटा, कुछ आगे बढ़ा ये रोल करके? ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ दे के जाता है। कहते हैं ना कि अगर कैरेक्टर से आप कुछ ले रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके जाता है, तो गिव एंड टेक चलता रहता है। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर मंटो? अब वो उस दौरान मुझे सच बोलने की बीमारी आ गई थी मंटो के दौरान, जो बहुत महंगा बैठा मेरे को। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सच कहीं कहीं पे बोलना चाहिए, अगर हर जगह बोलोगे ना तो बहुत दुखदाई हो ये जाएगा। सीख आ गई आपको? हाँ, ये सीख आ गई। फिर आप सुपरस्टार बन गए? नहीं नहीं, मैं सुपरस्टार में तो कोशिश कर रहा हूँ, एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग हार्ड टू बी एन एक्टर। हमेशा रहेंगे इस प्रोसेस में? तो उस कभी- प्रोसेस में ये हमेशा तो रहूं। रिटायर हो जाए। नहीं, मैं हमेशा प्रोसेस में रहना चाहता हूँ, क्योंकि एक्टिंग का जो वर्ल्ड है वो इतना वास्ट है कि मेरे जैसे लोगों की 3 जिंदगियां भी खप जाएं उस पर तो भी आप पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ पे, कोशिश। हिंदुस्तान में एक्टर्स हैं? ऑफ कोर्स हैं, क्यों नहीं है, बहुत एक्टर्स हैं। और वो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं? कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि वो उतने कैलिबर के एक्टर तो कहीं दुनिया में मेरे ख्याल से, जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री वो भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं होंगे। कौन है वो? बहुत सारे हैं, नसीरुद्दीन शाह है, ओह, ओमपुरी हैं, तो- मनोज he's- वाजपेयी हैं। he's दुनिया के ही। एग्जैक्टली। दिलीप साहब थे, दिलीप कुमार। बट आज कौन है? आज की डेट में मनोज वाजपेयी हैं। He's a great- आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि अगर वो वही एक्टर उस हॉलीवुड इंडस्ट्री में होते तो वो क्या मतलब जलवा होता उनका। क्योंकि हर एक्टर के करियर में 4-5 फिल्में होती हैं जो दिखाती है कि इसका स्किल और उसकी रेंज क्या होती है। हिंदुस्तान में उस किस्म के एक्टर आप हैं, वो हैं, और कौन है? अरे मुझे तो मैं मेरे पर्सनल फेवरेट तो खैर मनोज जी हैं। अनफॉर्चुनेटली इरफान भाई रहे नहीं अभी इस वक्त इस दुनिया में। अमेजिंग एक्टर, Okay, अगेन of बहुत course, बढ़िया। हाँ। तो खान आर रूलिंग बॉलीवुड, हाँ? हाँ, ऑफ कोर्स दे आर सुपरस्टार, ऑफ कोर्स, नो डाउट। सो पतंग, जो आपकी पहली मूवी आई, पतंग में आपने बोला कि मेरे उस एक सुर पकड़ लिया आपने उससे, वो सुर क्या था? सुर का मतलब ये था कि पतंग जब मैंने की, उसका जो प्रोसेस थी डायरेक्टर की, प्रशांत की जो प्रोसेस थी वो बहुत अलग थी। उसमें हमें डायलॉग्स नहीं मिलते थे। हमें बैठा दिया कि 4-5 लड़कों को बैठा दिया, अहमदाबाद में हमने शूट किया था। बाकी जो एक्टर थे वो एक्टर नहीं थे, नॉन एक्टर थे। ऐसे जैसे कोई उसको ले लिया, कोई पतंग बनाता हो एग्जैक्टली पतंग बनाने वाले को ले लिया, कोई कारपेंटर है तो उसको एक्चुअल कारपेंटर है उसको ले लिया, कोई चाय बनाने वाला तो एक्चुअल चाय बनाने वाले को ले लिया, और उनके बीच में मैं। अब डायलॉग्स है नहीं तो आपको मैच करना पड़ेगा उनके सुर से आपको। तो करते करते धीरे धीरे उस प्रोसेस को, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक सीन कर रहे हैं हम लोग, तो एक सीन को सपोज उसमें से उसको 1 मिनट का फुटेज निकालना है, लेकिन वो कम से कम 1 घंटे तक चल रहा है वो सीन, और हम इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं, कोई रिटर्न कुछ था नहीं। उस सीन में से उसने सिर्फ 1 मिनट निकाला। ऐसे ऐसे सारे सीन्स किए, तो उसमें एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला। जो आप थे वही थे। डिड यू लाइक दैट? और वो प्रोसेस मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग। तो उससे लगा कि यार ये कहीं ना मैं लग रहा है कि मैं ही हूँ, और कोई परफॉर्मेंस या कोई एक्टिंग करने की उसमें मेरे को ज़रूरत नहीं महसूस हुई, कि जो मैं हूँ वही हूँ उसमें। तो उसमें एक एक्चुअली पता चलता है कि जो उन लोगों के हाव भाव थे, काम करने का तरीका था, उससे आप सिंक कर रहे हो, जैसे वो बोल रहे वैसे ही आप बोल रहे हो। वरना क्या होता है जब एक्टिंग करते हैं एक्शन, और आपका एकदम सुर बदल जाता है, अभी देखिए मैं आपको परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा, तो वैसा कुछ था ही नहीं उसमें। आपको ये एक्टिंग अच्छी लगती जब आपको बोलता परफॉर्म करो, आप करते जब वो बोलते एक्शन परफॉर्म, डू एग्जैक्टली दैट? कोशिश करते हैं कि जैसे एक्शन जब बोला जाए तो पहले 1-आध मिनट, मतलब फॉर अ सेकंड ना, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक चेक कर सांस लो ले अपनी। लो। ब्रीदिंग चेक करना जरूरी, नॉर्मल है कि नहीं, उसके बाद डायलॉग बोलने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। सिटी डू यू प्रेफर? आपके लिए कौन सी? प्रेफर ऑफ कोर्स मुंबई।
एज कम्पेयर टू दिल्ली। आई एम सॉरी। क्यों? दिल्ली में आपका एनएसडी है? हाँ, आपके एनएसडी दोस्त है, हैं? उस लिहाज से ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। मैं कोई दिल्ली की वो नहीं निकाल रहा हूँ। But of course, बॉम्बे आपने तो यू वर लाइक अ दिल्ली सुपरस्टार बॉम्बे। दिल्ली से चीज़ें सीखी हैं, दिल्ली से क्या सीखे? जो नहीं करनी है या जो करनी चाहिए? दोनों चीज़ें सीखी हैं। तो वाई बॉम्बे नॉट दिल्ली, बताइए प्लीज, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, मैं भी बॉम्बे ही कहता हूँ। हाँ, दिल्ली में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, हर शहर के मतलब इमारतें अच्छी हैं। क्योंकि नहीं कुछ खाने भी अच्छे हैं वहाँ हाँ, के। खाने Of course, इमारतें, पर खाने लोग इमारतें। बॉम्बे वाले मिल जाए वहाँ पे तो शहर बदल जाएगा। नहीं, दिल्ली के लोग भी अच्छे हैं, बट बॉम्बे के बहुत अच्छे हैं। एंड वुड यू, आप अब सोचते हैं बॉम्बे आपका शहर है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ये बॉम्बे शहर ने इतना कुछ दिया। यही एक शहर है हमारे कंट्री में जो बहुत कुछ देता है। यहाँ पे लोग अपने अपने ड्रीम पूरा करने के लिए आते हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं इसे। हाँ, तो पूरे होते भी हैं। समंदर है बम्बई, ये जो हज़ारों लाखों लोग आते हैं, समझ आते हैं यहाँ। पर लोग कहते हैं आग का दरिया भी है। ऑफ कोर्स है, वो जहाँ पे होंगी, जहाँ पे अपने अपनी खुजली मिटाने के लिए आप आएंगे, तो वो तो आग का दरिया भी, आग के दरिया को भी पार करना डूब पड़ेगा। के जाना आगे। हाँ। कोई झांकियां हैं अपनी आपके आपके पास की, जो आप अब ड्रीम्स में आती हैं, सोच में आती हैं, जो आपको बताती मैं कितना लकी था कि मैं वहां पे मेरी परवरिश हुई? मुझे क्या विजुअल्स नज़र आते हैं उस वक्त के दौरान, कि जब मैं बहुत छोटा सा था और जिस तरीके के लोगों को मैं देखता था, एक अलग ही दुनिया थी वो। बहुत सीधी सादी सी दुनिया थी। अब तो हर जगह अगर देखा जाए, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हर आदमी, सब बराबर है आज की डेट में हर जगह। चाहे वो गांव के बंदा भी उतना ही अपडेट है, चाहे जितना शहर का बंदा है। पहले फ़र्क होता था, इनोसेंस थी वहां पे। इनोसेंसी थी। अभी क्या, सबके हाथ में मोबाइल है, ये है सब। आज का अगर एक गांव का बंदा भी वही चीज़ देख रहा है, मैं भी शहर का बंदा बैठा हुआ भी वही चीज़ देख, तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र आ नहीं रहा, बट पहले कुछ चीज़ें थी जो गांव में होती थी, शहरों में नहीं होती थी। क्या थी वो चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। जो सुकून था, बैठना बैठना होता था, बैठे हैं तो बैठकियाँ होती थी, घंटों घंटों बैठे हैं। 2-4 दुकानें होती थी, लैंप होते थे जो जल रहे होते थे ऑयल दुकानों वाले। के, हाँ, ऑयल वाले, है ना। तो उसमें अलग अलग विजुअल्स होते थे कि रात को जब मैं कभी 9 बजे निकलता था, तो एक कहीं दुकान में डिबिया जल रही है, उसके पास में एक बूढ़ा सा दुकानदार बैठा हुआ है। छूट कम चीज़ें हैं, कोई सिगरेट बीड़ी लेने के लिए जा रहा है, पान लेने के लिए जा रहा है, एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है, लाइट थी नहीं। तो मतलब आज सब कुछ यू है। हैड टू लुक इन। आप हाँ, जुगनू देखते थे आप? एग्जैक्टली। जुगनू देखता था, खुश होते थे। जुगनू कभी अपने खुले में सोते थे, अपने बिस्तर के पास रख लिया, उसको चारों तरफ से कुछ अपनी बॉटल होती कांच हाँ, की, हम लोग उसमें डाल लिया गड्ढा उसको। बना के। हाँ, हाँ। तो सुबह उठ के देखते थे, उसका रंग रूप ही बदल जाता था कि रात में कितना खूबसूरत लगता है और दिन में कितना अलग हो जाता है। ये तो ये यादें हैं। ये बहुत और सारी यादें हैं। आपकी फैमिली में कौन था आपके घर पे? बहुत लोग थे? सब थे, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताया तो तायबा, बड़ा फैमिली। बहुत बड़ा परिवार था। मेरी अम्मी आ जाती हैं कभी कभी, शायद अब आने वाली हैं, जून वून में आ जाएंगी। उनको बॉम्बे पसंद है? ये कोठी तो अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है। मैं तो बुला रहा हूँ, आती नहीं है, बड़ा मिन्नतें करनी पड़ती तब जाके आती हूँ। आपको वहाँ का गुड़ अच्छा लगता है मुजफ्फरपुर का? ऑफ कोर्स मतलब पढ़ने का तो उसमें वो बड़ा। डालते, मावा वावा डाल के भी हाँ, बनाते, डालते हैं। बीजे डाल के बनाते। हाँ, अम्मी कुक करती हैं आपके लिए कोई चीजें जो वो अभी मेरे लिए आद के बनाती हैं सारी चीज़ें, जो जो जिस दिन मुझे कुछ चीज़ पसंद है, आज ये बना क्या लो, आज क्या वो बना चीजें लो। बनाती? दाल गोश्त बना लेती हैं, कभी कभी मैं बोलता हूँ शलजम गोश्त बना लो, ये वो इस तरह की चीज़ें। कभी अंडा बना लेती है, मेरी चिल्ली उनकी स्पेशलिटी है एक, उसकी ऑमलेट जैसा? ऑमलेट जैसा बनाती है वो, मुझे बहुत पसंद है उनके हाथ का। उन्हीं के हाथ का। हाँ। शोरा, योर डॉटर, व्हाट डज शोरा मीन? शौरा लाइक बड़े बड़े शौरा, मतलब जो सभाओं में जाते थे, जो एक गैदरिंग होती है, उस पे जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, उनको शौरा बोलते हैं। तो आपने अपनी बिटिया का नाम शोरा रखा? शौरा रखा। एंड वो रहती है आपके साथ? नहीं, दुबई में रहती है। एंड डज शी वांट टू बी इन दिस फील्ड, और वो कुछ अपने उनके ड्रीम्स हाँ, अलग हैं? मैडनेस है उसकी तो एक्टिंग को लेके। To be an अभी, actor? हाँ, टू बी एन एक्टर। अभी तो खैर पढ़ाई कर रही है वो वर्कशॉप भी करने गई थी लंदन, शेक्सपियर के ग्लोब थिएटर में, और इसमें जो वेस्टर्न स्टेज और ये सब उसी के लगे हुए हैं यहाँ सर्टिफिकेट पे। ऑफ कंप्लीशन, या आई हाँ। सी। शोरा हाँ, सिद्दीकी। हाँ, वेस्टर्न स्टेज बट पे हाउ लकी शी कि आपने उस जो आपको नहीं मिला जिंदगी से, आप उसको दे रहे। आपके बरखुरदार यानी नाम कैसे आपने लिया? यानी, सिंगर है बहुत फेमस। हाँ, सिंगर।
वो उसी की वजह से आया था मेरे दिमाग में ना, मुझे यानी वर्ड बहुत अच्छा लगता मुझे था। भी आई लव द आई नो द सिंगर एंड हिज म्यूजिक हाँ, तब तो वो 8 साल का हो गया है, फुटबॉल खेलता है, वो पागल है, मैडनेस है फुटबॉल की उसकी, एंड गुड एनर्जी इन एवरीथिंग। गुड एनर्जी है। तो आपको डू यू हैव ड्रीम्स अबाउट व्हाट यू वांट दीस किड्स टू हैव? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग में कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता उन पे, वो जो करेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें सपोर्ट करूँगा आप मैं चेक उनको। लिखते हैं उनके स्कूल की फीस का उसे तो करना ही पड़ेगा। और लुई विटॉन के बैग का? वो एक बार हुई थी घटना। तो उससे क्या हुआ आपको जब आपने वो पर्स के? मैं तो खैर शॉक्ड हो गया था, मैंने इतनी महंगी चीज़ें, मुझे एक्चुअली सच बताऊं मैं आज भी कोई इस तरह की ब्रांडेड चीज़ें मैं पहनता नहीं हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग ना, मुझे शौक है, बट इसलिए मुझे प्राइसेस का पता भी नहीं है। मुझे लगा ही नहीं कि छोटी सी चीज़ इतनी महंगी होती है, वो किसी ने लगा दिया ठप्पा, वही चीज़ बांग्लादेश में बन रही होगी, है ना, या हमारे यहाँ पे कानपुर में बनती हैं, तो उस पर बस ठप्पा लगा दो, वो लाखों का हो जाता है। तो शोरा को लेक्चर मिला उसके बाद? मैंने दिया लेक्चर उसको, उन्होंने क्या बोला? जगह, बट अब बच्चे हैं, ठीक है, वो नहीं मानते इस चीज़ को। आपको हर रोज इनविटेशन आते हैं फ्रॉम ऑल द सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड, और आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि 4-5 पार्टी जाते हैं हर रात, ये कैसे हुआ? और आप हर रात नहीं पार्टी नहीं नहीं, करते ऐसा मैंने कुछ सुना। नहीं, मैं हर रात बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभार हो जाता है वो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं जाता हूँ, मुझे बुलाएंगे तो मैं चले जाऊँगा, वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, ऑफ कोर्स मैं, मैं मजाक अगर उड़ा मुझे था क्योंकि बुलाएंगे I've heard तो, आप थोड़े अगर ऐसा कोई मौका होगा, कोई ओकेजन होगा ऐसा, तो डेफिनेटली। I've heard you don't do go out too नहीं much. नहीं, मैं अक्सर, अगर मुझे बुलाएंगे तो जाऊँगा मैं, ऐसा थोड़ा ही है, कोई मेरी नाराज़गी थोड़ी है किसी से, मुझे तो अच्छा लगता है। आप हॉलीवुड में कुछ कर रहे हैं नहीं 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 क्यों नहीं? रोज आते होंगे आपके पास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि रोज आते हो, कभी कभार आते हैं, कभी पर क्यों नहीं आप कभी आते? कभार ऐसा हुआ होगा, बट नहीं, ज़रूरत क्या है, जब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ, मुझे अपनी मर्जी का काम करना है। तो इन आवर हेड्स हम लोग सी हमने ना बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड कर रखा है चीज़ों को, फिल्में वहाँ पे भी दो तीन ही आती हैं साल में अच्छी, इफ यू लकी, वरना वहाँ पे भी वही है सब कुछ, है ना, बकवास। फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला है वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वही है, तो साल की 2 3 4 फिल्में होती हैं जो याद रहती हैं, चाहे वो वहाँ की हो यहाँ की हो, तो इतना ज़्यादा हमने बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों नहीं एक मूवी अपने आप लिखे, डायरेक्ट करें और प्रोड्यूस करें? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं, क्यों? मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें बिल्कुल भी, ना मैं इतना सोच पाता हूँ, मैं आप सिर्फ सोचते एक्टिंग कर रहते सकता हूँ, हैं। मैं सिर्फ एक्टर हूँ। तो आप वेयर यू गेट योर ह्यूमिलिटी, योर ग्रेस एंड योर डिसेंसी? ये कैसे आपको ये इंग्रेडिएंट्स मिले जिंदगी के? पहले तो इंसान बेहतर होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे एक्टर हो सकते हो। मैं उस एक्टर के साथ एक्टिंग करना चाहता हूँ, उस डायरेक्टर के लिए एक्ट करूँगा, मैं ऐसा रोल चाहता हूँ। फॉर बडिंग आर्टिस्ट, कोई एक्टर जो आपकी तरह बनना चाहते हैं एक दिन, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनको परिश्रम करनी चाहिए, क्या मेहनत करें, क्या सोच होनी चाहिए? आई थिंक आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने को टाइम दें, जैसे मोबाइल के टाइम में, ये वो सोशल मीडिया के टाइम में हमारा वक्त जो है ना, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में, अपने को छोड़ के दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा सोचना है, कुछ डिफरेंट करना, कुछ क्रिएटिव करना है, तो अपने को वक्त देना ज़रूरी है, अकेले बैठना ज़रूरी है। कुछ पढ़े, कुछ देखे, हाँ, कुछ ये जो आजकल चलिए कि अकेले बैठे हैं तो मोबाइल लेके बैठ गए और उसमें आपने रीलें सिर्फ देख रहे हैं देखा। बेहुदा। हाँ, वो देखते गए 1 घंटे के बाद आप जब सोचते हैं कि क्या देखा आपने, आपको ये पता ही नहीं चलता I कि क्या agree. देखा, आप भूल जाते हैं। इस वक्त पे सबसे ज़रूरी है कि सोशल मीडिया से दूर रहें, बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, कुछ अच्छी चीज़, बट ये है कि खुद को टाइम मिलना देना बहुत ज़रूरी है। Who are your favorite poets? पोइट्री हमें शुरू से थोड़ा बहुत, आप थोड़ा उर्दू बहुत पढ़ लेते हैं? उर्दू थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ, But who are your favorite poets उर्दू के? मीर तकी मीर, दाग, गालिब उस वक्त पे, और फिर अभी जिस बहुत सारे उस वक्त पे जॉन एलिया? हाँ, जॉन एलिया ऑफ कोर्स, उनके तो वन लाइनर्स तो अमेजिंग है उनके। मैंने कभी नहीं उनको पढ़ा, हाँ, पर आजकल के सारे बच्चे उनको जानते हैं। तो मेरे को कल ही मैं किसी को कहता हैव टू गो रीड हिम, क्योंकि मेरे को नहीं आता उनके बारे में कुछ नहीं तो उनका एक लाइन है कि आप मुझसे मिलने आए हो, रुकिए मैं ढूंढ के लाता हूँ। पता। आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, वो आपके दोस्त नहीं है, पर और क्या क्या हुनर है आप पेंट करते हैं, खाना बनाते हैं, गाते हैं, नहीं नहीं नहीं, poetry मेरे अंदर लिखते हैं? ऐसा कोई टैलेंट है नहीं, ना कोई नहीं खाना, सकता? नहीं सच, मैं ना गाना गा सकता हूँ, ना पेंटिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ मैं, हल्की फुल्की,
बस एक्टिंग मेन तो मेरा एक्ट, हाँ आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनता हूँ। मैं तो बहुत पहले से सुनने लगा था। मैं तो जब एनएसडी में गया था, हमारे यहाँ तो शुरुआती वहाँ से हुई थी, भीमसेन जोशी के रागाज से हुई थी। आप पढ़ते हैं, पार्टीज, किताबें पढ़ते हैं? किताबें कभी कभी पढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास काम ही इतना रहता है, कभी कभी मौका मिलता है पढ़ने का। तो जब आप काम करते, जो रीड स्क्रिप्ट्स, यू हैव टू फॉलो लाइंस, इज दैट्स द वर्क ऑफ एन एक्टर ना? आपको रटना पड़ता है ये डायलॉग। इज इट इजी? रटने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी होता है। अगर समझ वर्ड्स लो, बदल सकते हैं थोड़े बहुत। नहीं, डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर कि एक डायरेक्टर अगर ये चाह रहा है कि भाई मेरा वर्ड टू वर्ड बोला जाए, तो आप एज एन एक्टर आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। एक डायरेक्टर अगर ये चाह रहा है कि समझ लीजिए और बोल दीजिए, तो एसेंस नहीं जाना चाहिए उसका। तो विच डू यू प्रेफर, कौन सा आप प्रेफर करते हैं? मैं एक्टर हूँ, मेरी प्रेफरेंस नहीं है इसमें कोई भी। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे जिस तरह का डायरेक्टर होता है उसके तरह ढलना पड़ता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं की तरह जो सोच रहे हैं, जो उनकी तरह ढलना चाहिए। यू ट्रस्ट क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं तो ऐसा ही करूँगा, ऐसा नहीं है। आप ये इस तरीके से चाह रहे हैं तो क्योंकि प्रोफेशनलिज्म वही होता है कि जैसा वो चाह रहे हैं आपको वैसा करना पड़ेगा।